हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। मैं अभी आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो सेकंड पॉइंट है आज का बहुत ही गुड न्यूज़ का, वो मैंने अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में पढ़ा है, आधे घंटे पहले की बात बता रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, जो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करके जो हमारा गवर्नमेंट का जो बना हुआ है, उसमें सभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी आ जाते हैं और जो प्राइवेट एंटिटी है वो भी उसमें आ जाती है। और गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाया है कि अगर आपके पास में 20-25 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं तो आपको सबका प्रोविडेंट फंड पीएफ काटना है, ईएसआईसी काटना है, ये रूल है। अब मैं आता हूँ आपको मेन पॉइंट के ऊपर। तो जो आपके पीएफ है वो एक फंड बना करके और एक उसका वन पोर्शन, मतलब जो उनके पास में, सबसे पहले बताना चाहूँगा, 14 से 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसके अंदर मतलब एलोकेट है। और ये बहुत टाइम से बात चल रही थी कि इसके अंदर से कुछ पोर्शन मार्केट में डाला जाए जिससे कि इनकम हो। तो वो इनकम को अब कैसे, और वो अंडर सेबी रेगुलराइज होगी, मतलब सेबी के तहत ही होगी। और जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, म्यूचुअल फंड। उसके बाद में इसमें और बहुत सारा ग्रोथ होगा, वो एक अलग विषय है। अभी मैं मेन बात करूँगा आपको, तो वो INVITS एक ऐसा उन्होंने एक फंड टाइप का बनाया है, एक फंड बनाया है एक, उसका मैं बोलूँगा आपको, उसका पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड, मतलब एक ट्रस्ट टाइप का बनाया है। उसको वो इतने पोर्शन को लिस्टेड करेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, लिस्टेड करेंगे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट के अंदर जो भी तेजी है। और मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, आप देखेंगे कल ही जो अपने गौतम अदानी है, जो कि सेकेंड रिचेस्ट मैन इन अवर इंडियन कंट्री, वो नियर टू अंबानी ही है, ऐसा समझ के मानिए। और मैं यहाँ तक भी बोल दूंगा आपको कि वो क्रॉस भी कर देते, लेकिन इसमें कुछ गेम हो गया, इसीलिए कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों वो उनको क्रॉस करेंगे, देयर इज नो डाउट एट ऑल। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे। उन्होंने ये बोला है कि हमारे मोदी जी ने और गवर्नमेंट ने बोला था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की, और वो तो बोल रहे हैं 14 से 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी की आने वाले 2 डिकेड में, मतलब 20 साल के अंदर। अगर मैं 10 साल मान के भी चलूँ तो 7.5 से 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, इतनी इकोनॉमी की बात कर रहे हो। तो हम भी, अब चाइना का मैंने बताया था, हम भी जो चाइना ने 30-35 साल जो ग्रोथ करी, उसी पाथ के ऊपर आकर के खड़े हैं और स्टार्ट हो गया है हमारे। जिस हिसाब से एब्रॉड का इन्वेस्टमेंट आ रहा है पिछले 2-3 महीने में, आप देखेंगे, उसको देख करके खाली आप अंदाजा लगाइए, और यू हैव टू टेक इंटरेस्ट एंड डे टू डे स्टडी वेरी डीपली, देन यू विल बी गॉट एक्चुअल पिक्चर व्हाट हैपन इन आवर इंडियन कंट्री, इन आवर न्यू इंडियन कंट्री। तो मैं आपको ये बोलूंगा इसके अंदर, तो ये एक सिग्नल जो है, और उसके अंदर इतने बड़े अमाउंट का कुछ पोर्शन भी अगर मार्केट में आने की बात आती है तो उसमें मार्केट में आग लगने के चांसेस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये गवर्नमेंट क्यों अभी इसने डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट ने ये जो आपको बोलेंगे ट्रस्ट बना करके इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि गवर्नमेंट आर बिहाइंड द सीन ऑल्सो, ये चाहती है गवर्नमेंट भी कि मार्केट यहाँ से दमदमता रहे, मार्केट भी यहाँ से दमादम चले, क्योंकि उससे जैसे आईपीओ आएंगे, उनसे बड़ी बड़ी कंपनियां बढ़ेंगी, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उससे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, जॉब क्रिएशन होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बढ़ेंगी, और उससे बिजनेस डेवलपमेंट होगा, उससे गवर्नमेंट की भी इनकम होती है और कंट्री की भी ग्रोथ होती है और सिटीजन की भी ग्रोथ होती है। अब ये बात बहुत गहरी है, इसको ज़्यादा डीप में समझने के लिए, लेकिन मैं आपको इतना ही बोलूँगा, ये मेन पॉइंट है कि गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो पेटीएम का आ रहा है, एक केमिकल का आ रहा है, ऐसे बहुत से बड़े बड़े जो इश्यू आ रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट मिले, इसी हिसाब से गवर्नमेंट ने इस टाइम पे ये ट्रस्ट बनाने की बात करी है और इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, कहने का मतलब मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, ग्रिप पूरा बुल के हाथ में ही है। मार्केट आपका नियर टू 53,000 के करीब है, मतलब 52,200-500 चल रहा है। कोई भी एक ट्रिगर मिला तो ये बहुत ज़्यादा रैपिडली चला देंगे इसको। और यहाँ पे एक बात और करूँगा, आज से 2 दिन के लिए बहुत बड़ा फंड एलोकेशन जोमेटो में जाएगा, मतलब यहाँ पे लोगों का रुझान थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर एफआईआई इंटरेस्ट लेती है तो एफआईआई के पास में फंड का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक जो रिटेलर है उनकी बात करूँगा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा डाइवर्ट होंगे इसकी तरफ, किसकी तरफ, जोमेटो के आईपीओ की तरफ। तो ये 2 दिन को हमको संभल के काम करना है। लास्ट में इतना बोलूँगा, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। जो मेन इसके अंदर ये न्यूज़ है कि जो गवर्नमेंट इस पर इंटरेस्ट लेकर के एक ट्रस्ट बना करके म्यूचुअल फंड के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी मार्केट के अंदर, इट विल बी रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और उसमें और भी ज़्यादा बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन ये करने का, वो जो भी म्यूचुअल फंड के पूरे अलग अलग बेनिफिट है उसमें भी वो पूरे अपने जाल को बिछाएंगे और बिजनेस को करने के बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेंगे मार्केट से। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, ये मेरे अपने विचार, अपने एनालाइज है। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको थैंक्स ए लॉट
और फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको दो इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको आज के मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। लास्ट में बोलूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ में। थैंक यू।